देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। त्रिशूल, त्रिशूल, हाँ। तुम यहाँ कैसे आ गए त्रिशूल? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? वो हाँ सही कहा, मैं तो अंदर सोया हुआ था ना शिवानी, यहाँ कैसे आया मुझे समझ नहीं आ रहा। शिवानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? शिवानी, तुम ही बताओ, तुम्हें भी अजीब लग रहा है ना? तुम ये सब समझ पा रही हो क्या? बोलो शिवानी, मुझे क्या हो रहा है? त्रिशूल, वो क्या है ना कि क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ, मैं पानी लेकर आता हूँ, 1 मिनट रुको। शिवानी ये लो। ये क्या था? कैसे मुमकिन है? देखिए, मेरा रीना के प्यार को अपनाना बहुत मुश्किल है। अजीत! पिताजी, आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप मेरे हालात को समझिए। रीना मुझ पर भरोसा करती है। अगर मैंने जैसा आप कह रहे हैं वैसा कर दिया, तो सिर्फ उसके प्यार को ही नहीं, उसके भरोसे को भी चोट पहुंचेगी। पिताजी देखो अजीत, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, 25 सालों से गरुण लोक वाले नागमणि हासिल करने के लिए तड़प रहे हैं। नागमणि हासिल करने का ये अच्छा वक्त है। अगर हमने पाने की कोशिश नहीं की तो नागमणि को हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। इसके साथ ही गरुण लोक का नाश हो जाएगा। क्या ये तुम्हें स्वीकार है अजीत? नागमणि हासिल नहीं करेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बस रास्ता कोई और अपनाना होगा। लेकिन मैं यही रास्ता अपनाऊंगा। आदिशेष और शिवानी को यदि मारना है तो सिर्फ तुम्हारे द्वारा मुमकिन है और तुम ही उन्हें मार सकते हो। और मैं अगर ये नहीं कर पाया तो? तुम्हें गरुण लोक से हमेशा के लिए बाहर निकलना होगा। फिर कभी गरुण लोक में प्रवेश नहीं कर पाओगे तुम, और ना ही भूलोक में जी पाओगे। तुम कहीं के नहीं रह जाओगे अजीत। मान जाइए, आपके फैसले पर गरुड़ लोक का भविष्य टिका हुआ है, उसका अस्तित्व टिका हुआ है। भैया कुछ तो बोलो, मान जाओ ना। ठीक है, मैं उससे बात करके देखूंगा। अजीत पर इतनी आसानी से यकीन नहीं कर सकते। इसका पीछा करो चंद्रा, और दिन रात इस पे नजर रखो। और साथ ही साथ वो इच्छाधारी नागिन और आदि शेष कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उन पर कड़ी नजर रखो। अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा मालिक। ये सुबह सुबह मालिक यहाँ क्यों पड़े हैं? जिंदा भी हैं या फिर मर गए हैं? और अगर जिंदा हैं तो मैं धक्का देकर मार देता हूं। यही सही मौका है। अरे मालिक, नंदीश, तुम यहाँ पर? मैं कॉफी के खेत की तरफ जा रहा था। आप यहाँ सो रहे थे तो मैं देखने आया कि आप यहाँ क्यों सो रहे हैं। अरे हाँ, मैं यहाँ कैसे आ गया? नंदीश, मैं रात को तुमसे ही बात कर रहा था और तभी अचानक जोर से हवा चली, फिर सीधे यहाँ आंखें खुली। ये कैसे हो सकता है? आपको कोई भ्रम हुआ होगा। कोई चोट तो नहीं पहुंची आपको? चोट तो पहुंची है नंदीश, लेकिन ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे तेज हवा का चलना और मेरा इस जगह अपने आप पहुंच जाना, कुछ तो हो रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। तुम जाओ, मैं बाद में आता हूं, ठीक है? नहीं मालिक, आप यहाँ अकेले हैं।
मैं साथ रहूंगा। ठीक है। त्रिशूल, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? क्या हो गया? यही चीज तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। अब ऐसा भी क्या हो गया? मुझे लग रहा है कि मैं नहीं हूँ शिवानी। तुम नहीं हो मतलब क्या? क्या मतलब है? शिवानी, मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं। मुझे लग रहा है मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ शिवानी। नॉर्मल इंसान नहीं हो मतलब? तो और क्या हो? क्यों ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो? शिवानी, मैं अजीब बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरे आसपास सब अजीब हो रहा है। अब ये कैसे समझाऊं तुम्हें? ये देखा तुमने? हाँ, दिखाई दिया? मेरे हाथों में मैग्नेट की तरह कुछ है क्या? हाथ बढ़ाने पर ये अपने आप मेरे हाथ में कैसे आ गया? तुम्हें पानी देने के लिए मैंने जब हाथ आगे किया तो ग्लास मेरे हाथ में आ गया, और मैं मन में सोचकर अगर मैं हाथ आगे बढ़ाऊं तो वो चीज मेरे हाथ में होती है। बस इतना ही? और भी कुछ हो रहा है क्या? जरा याद करो। क्या? बस इतना ही? क्या बोल रही हो तुम शिवानी? ये एक चीज मुझे इतना परेशान कर रही है, और कुछ हुआ तो पागल हो जाऊंगा। क्या शिवानी, वो पत्थर तुम्हारी आंखों के सामने मेरे हाथ में आया और तुम्हें बस इतना ही लग रहा है? तो देखो, मेरी रूह करेगी फरियाद, मेरी सांसें कहीं खो जाएंगी, तब भी तू मेरे संग रहना। अब पता चला शिवानी? हाँ, अब यकीन हुआ तुम्हें? मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे जरूर कुछ हो रहा है। अब तो मेरा यकीन करो शिवानी। मनचाही चीजों को अपनी ओर खींचने की शक्ति तो सिर्फ मेरे आदिशेष के पास ही थी, और अब वो शक्ति त्रिशूल में आ गई है। इसका मतलब अब त्रिशूल को आदिशेष होने का आभास हो रहा है। मुझे वश में करने वाली ये कौन सी शक्ति हो सकती है बाबा? वो कोई और नहीं, वो आदिशेष ही था। ये कैसे मुमकिन है बाबा? मुमकिन था इसीलिए मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। सप्तर्षि मंडल के नजदीकी नक्षत्र एक रेखा में आकर सर्प का आकार लेते हैं, तब उससे आने वाली विशाल शक्ति बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली होती है। वो शक्ति उसे मिल रही है, इसलिए उस शक्ति का तुम पर ऐसा प्रभाव हो रहा है। शक्ति मिलने की प्रक्रिया के दौरान आदिशेष या नागिन को हानि पहुंचाने के बारे में अगर कोई सोचेगा भी, तो वो शक्ति तेजी से बवंडर बनकर उन्हें उठाकर बहुत दूर फेंक देती है। तो बाबा, उसकी शक्तियाँ एक एक करके उसमें समा रही है। सब एकजुट होने पर कोई भी राज नहीं रहेगा। बाबा, अब हम क्या करेंगे? जब शत्रु के पास शक्तियां आने लगे तो सब्र करना चाहिए। सोच के देखो, जब उनका अहित सोचने भर से तुम्हारा ये हाल है, तो जब वो तुम्हारे करीब आएगी तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी? आने वाली कारकोट अमावस तक तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा। अगर आदिशेष को शक्ति प्राप्त हो गई तो ये समझ लो तुम्हारी जान को हमेशा खतरा रहेगा। संभल कर रहना।
माँ जी, इतने छोटे बच्चे को रोड पे छोड़ दिया, संभाल कर रखिए इसे। त्रिशूल, तुमने देखा? तुम्हारी शक्तियों की वजह से उस बच्चे की जान बच गई। कितनी अच्छी बात है ना ये त्रिशूल। कभी कभी मुझे लगता है मेरी इन शक्तियों की वजह से कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचे, मुझे डर है शिवानी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और की जिंदगी जी रहा हूँ। इतने दिन से मैं माँ पिताजी के साथ रहकर बड़े होकर मुझे पता चलता है कि वो मेरे माता पिता हैं ही नहीं, तो मेरी क्या हालत होगी। क्या है ये शिवानी? मेरी जगह यहाँ नहीं है, मेरी जगह कहीं और, ऐसा क्यों लग रहा है? त्रिशूल, अगर इसके बारे में तुम्हें पता लगाना है तो हमें किसी गुरुजी के पास ही जाना होगा। चलो चलते हैं। शिवानी प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो, थोड़ा टाइम चाहिए। हे परमेश्वर, इसे जल्द से जल्द ये बात याद आ जाए कि यही मेरा आदिशेष है। नहीं, ये नागमणि अगर इसने ले ली तो मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नागमणि, मणि 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 मणि। अरे ये क्या? जीजा जी मणि मणि का जाप क्यों कर रहे हैं? इस घर में कोई है या नहीं? अरे काम वाली बाई मणि कहाँ गई? ए मणि, तुम कर क्या रही हो? वहाँ जीजाजी मणि मणि कह रहे हैं और तुम यहाँ पर काम कर रही हो। पगली कहीं की। चलो चलो, अरे चलो। जीजाजी मणि, जीजाजी मणि, मुझसे दूर मत जाना। ये कब से शुरू हो गया? वो भी तुम्हारे साथ? दीदी मणि। जीजाजी आप मणि मणि का जाप कर रहे थे ना, इसलिए इसे ले आया यहाँ। वैसे नाम चिंतामणि है, पर प्यार से इसे मणि कहकर बुलाते हैं। चिंतामणि नहीं है क्या नाम? प्रिया मणि होगा शायद। मालिक, अनर्थ हो गया मालिक। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो चंद्रा? मालिक, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। वो लोग को छोड़ के जाने का समय आ गया है मालिक। अरे ऐसा क्या हुआ चंद्रा? त्रिशूल में विशेष शक्तियाँ उजागर हो रही हैं। वो आदिशेष पे बदलता जा रहा है। चलती हुई गाड़ी को अपने हाथों के इशारों से रोक सकता है वो। अचानक से उसकी शक्तियाँ कैसे लौट सकती है? पता नहीं कैसे। उसमें क्या तुम्हें पूर्व जन्म का कोई विशेष गुण दिखा चंद्रा? नहीं मालिक। यानी कि त्रिशूल आदिशेष में नहीं बदला। बाप रे, कहीं वो आदिशेष में न बदल जाए, इस बात का डर था। ये कोई आम बात नहीं है विशारी। यदि उसे आदिशेष के बारे में कुछ भी याद आ जाए तो त्रिशूल का सामना करने में हमें बहुत दिक्कत होगी। उसमें कोई विशेष शक्ति आई है, यानी कि ये हमारे लिए सावधानी की घंटी है। तो अब हम क्या करेंगे मालिक? पता लगाना होगा कि उसमें ये शक्तियाँ कहाँ से आईं। इस पहेली का पता लगाए बिना हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। ये सब क्या हो रहा है मेरे जीवन में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या पहेली है और इस सब का जवाब कौन देने वाला है? तुम्हारे सवालों का जवाब कोई और नहीं है। सवाल भी तुम हो और जवाब भी तुम ही हो।
जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लगता है आज प्रभु ने मेरी मनोकामना पूर्ण की है। जानते हो, उसी ईश्वर ने तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा किया है। जय भोलेनाथ। कौन है आप? तुम शिवांश संभूत हो और मैं उस परमेश्वर का दूत हूँ। ये परमेश्वर कौन है? हाँ, परमेश्वर जो शिव को नहीं जानता वो एक जिंदा लाश है। वो ईश्वर सारे संसार का मालिक है। शंकर, शशिधर, महाबलेश्वर, करुणा सागर, हिमगिरी निवासी, कैलाशनाथ, विश्वनाथ, महामंजुनाथेश्वर। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो सारा संसार ध्वंस हो जाएगा। तुम्हें जो शक्ति मिली है वो उस काल भैरव की आज्ञा से मिली है। यही बताने में आया हूं। ये समय सच जानने का है। कैसा सच? हाँ? आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? तुम किसी और जगत के वासी हो। तुम्हारा नाम शिव का आयुध नहीं, नाग सिंहासन को अलंकृत करने वाला एक पुण्य नाम है वो। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। अष्टदिक्पाल के अधिपति, त्रिनेत्र के, कंठधारी के वंशज हो तुम। उस संकुल के मालिक हो तुम। इन सब के मालिक होने के बाद भी अगर तुम अनजान रहते हो तो ये एक बड़ा श्राप है। तुम्हारे मानव जन्म का मुख सिर्फ मुख नहीं है, एक मुखौटा है। तुम्हें अपने मुख से ये मुखौटे को उतार कर और अपने मन की परत को खोल खोल कर ये जानना होगा कि आखिर तुम हो कौन। अब आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? अगर तुम्हें समझ नहीं आएगा तो घोर अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे इस जन्म का कारण है पिछले जन्म की मृत्यु। आदिशेष को अगर मैंने नहीं मारा होता तो मुझे इसकी शक्ति नहीं मिलती। इसकी शक्ति मेरे जन्मों का प्रयास है और ये शक्ति मुझसे कभी कोई छीन नहीं सकता। तुम इस दुनिया के नहीं बल्कि उस दुनिया के अधिपति हो। मैं बताता हूं उस लोक में महाराज, मंत्री, सैनिक, क्षत्रिय, प्रजा, उस लोक के सामने स्वर्ग लोक भी फीका पड़ जाएगा। महावीर, सकल कला पल्लव, सुंदरता जिसके कदम चूमे, श्रेष्ठ गुणों वाले, पूरे संसार में सबसे वैभवशाली लोक के अधिपति हो तुम। इस लोक में आकर दुष्टों के हाथों मारे गए थे तुम।
मन, शरीर और बातों में विष भरे हुए इस लोक के मानव की दृष्टि तुम्हारे लोक के मुकुट पर पड़ी है केवल। धोखेबाज इंसानों ने तुम्हारे दी हुई प्राण भिक्षा को भूलकर तुम्हें ही धोखे से मार डाला। उन इंसानों ने तुम्हें निहत्था देखकर तुम पे वार कर दिया। उन्होंने बेरहमी से तुम पर अपनी बंदूक से गोलियों की बौछार कर दी। तुम्हारा सीना छलनी करके बेरहमी से हत्या की। कौन है? हाँ, कौन है? किसने मारा मुझे? मैंने। और मुझे क्यों मारा? मैंने सब किया इस नागमणि की खातिर। जिन्होंने पिछले जन्म में तुम्हें मारा है, उनका वध करना होगा। जो तुमने खोया उसे पाना होगा। मैंने क्या खोया है? हाँ? तुमने क्या खोया है? वो जिसे पाने के लिए अलग अलग लोगों ने षड्यंत्र रचा, वो मुकुट। दुष्ट शक्ति द्वारा तुम्हें मार कर छीना गया वो मुकुट। अरे भगवान, आप जो बोल रहे हैं उसे थोड़ा खुलकर बोलिए ना। मुझे किसने मारा और मैंने क्या खोया है और मैं क्या पाना चाहता हूँ? हाँ? उस त्रिनेत्रधारी ने मुझे तुम्हें सिर्फ इतना ही बताने की आज्ञा दी है। अगर तुमने पिछले जन्म की सारी सच्चाइयों का पता लगा लिया तो इस जन्म की समस्याएं कुछ भी समस्या नहीं रहेंगी। मेरी बातों पर विश्वास करो। नहीं करूंगा। क्या कर लोगे? हाँ? सोचा था कि कुछ देर अकेला रहूंगा तो मेरी परेशानी थोड़ी कम होगी, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। और आप मेरी परेशानी बढ़ा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम वापस जरूर आओगे। कहीं भी भाग जाओ, लेकिन तुम्हें लौट कर वापस यहीं आना पड़ेगा। जितनी देर करोगे दुष्ट उतने ही बलशाली बनेंगे। मेरी बातों के उद्देश्य को समझो। उद्देश्य सिर्फ एक है, नागमणि की शक्ति पाना। अगर बीच में कोई आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। मृत्यु की सच्चाई को जान लो, भोलेनाथ की सच्चाई को जान लो। तुम अभी मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन तुम वापस जरूर आओगे। जय भोलेनाथ। हेलो। क्या बात है सर? बिना डराए डर जाने वाला आज डराने पे भी नहीं डर रहा है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? हमारे रिश्ते के बारे में आपकी क्या राय है? मैं बस यही सोच रहा हूँ कि आगे क्या होगा। ओह, इस बारे में सोचकर सर इतने परेशान हो रहे हैं। इतना क्या सोचना? पहले परिचय, अब प्यार, आगे शादी, बस। मैं यही तो बताने आया हूँ। हमारी शादी तभी होगी ना जब तुम घर पर बात करोगी। मैं तुमसे जल्दी शादी करना चाहता हूँ। अगर प्यार को शादी की मोहर नहीं लगी तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। और तुम्हें पता है, मुझे मेरे घर वालों को संभालने में बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, लेकिन अभी मैं घर पर जाकर अपने प्यार की बात नहीं कर सकती। भैया के जाने के बाद घर के सभी लोग बहुत दुखी हैं। ऐसे में जाकर मैं अपने प्यार के बारे में, शादी के बारे में बात करूं, ये ठीक रहेगा क्या? घर के सभी लोगों की मानसिक हालत पहले नॉर्मल हो जाए, फिर मैं बात करूंगी। आप भी घर वालों से बात करके मेरे घर ले आइएगा। शादी के बारे में बात करेंगे। देखो, इसमें जितनी देर होगी परेशानी उतनी ही बढ़ती जाएगी रीना। हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकते हैं। तुम्हें बात करनी होगी। हे, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कहीं तुम अब्रॉड जाने वाले हो। अगर ऐसा है तो तुम मुझे भी अपने साथ वहाँ लेकर जा सकते हो। मेरे सपने में जो आया वो कौन था? मैंने उसे कहीं देखा है। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही करीबी है। कौन था वो? ऊपर से वो शिवानी के साथ डांस भी कर रहा था। शिवानी से पूछूं क्या? नहीं, मेरे सपने के बारे में वो बेचारी क्या बताएगी। लेकिन इसे सिर्फ सपना मानकर छोड़ भी तो नहीं सकता।
कहीं तो देखा है उसे। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो? त्रिविक्रम ने एक पेंटिंग बनाई थी ना? ओह, तो वहां देखा है। मेरे सपने में जो आया त्रिविक्रम ने पहले ही उसकी पेंटिंग बना ली, लेकिन मेरे सपने में वो क्यों आया था? मेरा और उसका क्या रिश्ता हो सकता है? अगर सच में कोई रिश्ता है तो फिर वो पेंटिंग मुझे दिखाई देनी चाहिए। मेरे अंदर की बेचैनी का, दिखाई देने वाले सपनों का, अघोरी स्वामी जी की बातों का, मेरी जिंदगी का अगर इनसे कोई संबंध है तो वो पेंटिंग मुझे जरूर नजर आनी चाहिए। यही है, यही तो है जो मेरे सपने में आया था। कौन है ये? सपने में जब इसे सब मार रहे थे तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे मार रहे हो। ऐसा क्यों? जब बुलाया जाएगा तब तुम्हें यहाँ अवश्य आना होगा। लगता है मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ अघोरी स्वामी ही दे सकते हैं। सुनिए, कहाँ हैं आप? हेलो, यहीं पर तो थे वो। कुछ देर पहले यहीं पे तो उनसे सारी बातें की थी मैंने। अब कहाँ चले गए? त्रिशूल, शिवानी तुम यहाँ? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतने उदास क्यों लग रहे हो? तो क्या मैं अब खुशी मनाऊं? हाँ? मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये क्या सस्पेंस थ्रिलर है या हॉरर फिल्म है? आंख बंद करता हूँ तो जंगल और साया, आंख खोलता हूँ तो सब कुछ उलझा हुआ है। जब अपनी जिंदगी को देखता हूँ तो ऐसा लगता है आधे से शुरू हुई है और बाकी का आधा उलझा हुआ है। समझ नहीं आता मैं इस रास्ते पर आगे कैसे बढ़ूं शिवानी। मुझे अपनी जिंदगी का मकसद समझ नहीं आ रहा है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? शिवानी, कुछ देर पहले मैं यहाँ आया था। मुझे एक बाबा मिले थे, मैं उनसे बहुत देर तक बातें कर रहा था, लेकिन उनकी सारी बातें विचित्र थी। क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि वो शिव के दूत हैं और मैं शिव का अंश हूँ। मैं किसी लोक का राजा हूँ और ये मेरा पुनर्जन्म है। आज के जमाने में किसी ने ऐसी बातें सुन ली तो उन्हें मजाक लगेगा, और अगर मैंने इसे सच मान लिया तो मेरे लिए ही ट्रेजेडी हो सकती है। मगर ना जाने क्यों शिवानी, उनकी बातें सुनने के बाद मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। एक तरह की बेचैनी है। उन्होंने जो भी कहा वो सब सच है त्रिशूल, बस तुम्हें ये सब समझ में नहीं आ रहा। वैसे तुम्हें पुनर्जन्म में या पिछले जन्म में विश्वास है क्या शिवानी? शिवानी, मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म में मेरी जो मौत हुई थी वो सहज नहीं थी। कुछ दुष्ट लोगों ने साथ मिलकर बेरहमी से मेरी हत्या की थी। सुनो माँ, दमयंती। बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? कितनी बार कहा है ये तस्वीर मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। कहाँ से आए? कौन लेकर आया इसे? जीजा जी, लगता है ये किसी की तस्वीर है। किसकी है? लगता है आपके जान पहचान वाले की है। फिर भी एक बार देख लेता हूँ जीजा जी। आपके दुश्मन की है क्या? क्योंकि अगर मैंने एक बार देख लिया ना जीजा जी, फिर उनका चेहरा मेरे दिमाग में स्कैन हो जाता है। फिर ये आदमी कहीं भी नजर आया तो मैं उसे चूर चूर कर दूंगा जीजा जी। ये काम मेरा है, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये
तस्वीर किसकी है? इसे देखकर इतना डर क्यों रहे हैं? माँ, ये क्या है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई भी तस्वीर दिखाकर यहाँ ये कैसे आया पूछोगे तो क्या जवाब देंगे हम लोग? पहले ये तस्वीर किसकी है ये देखना होगा। इसके बाद ये तस्वीर आपके सामने नजर नहीं आए, इस बात की जिम्मेदारी आपके साले पर होगी। आपने क्यों इसे फाड़ दिया? अब मुझे इसे जोड़ना होगा। रुक जाओ। उसे देखने की जरूरत नहीं है। अब जाओ यहां से। इसी तस्वीर की तरह तुम्हें जला दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा। एक बात बताओ त्रिशूल, जब ये सब बता रहे थे तब तुम्हें क्या महसूस हुआ? तुम्हें कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर में जब मैं सो रहा था तब मुझे सपना आया और वो सपना ही मुझे यहाँ तक खींच कर लेके आया है। ऐसा कौन सा सपना देखा? कौन आया था सपने में? किस किस को देखा तुमने? मैंने सपने में एक चेहरा देखा। वो चेहरा कुछ खास था शिवानी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे किसी अपने का चेहरा हो। उसका पहनावा बहुत सुंदर था, जैसे राजाओं महाराजाओं जैसा कॉस्ट्यूम था। अच्छा, और फिर उसे 3-4 लोग मिलकर मार रहे थे। वो सब लोग नॉर्मल थे, उन्होंने हम जैसे कपड़े पहने थे। हाँ, कौन थे वो लोग त्रिशूल? क्या तुमने उनका चेहरा देखा? दिखने में कैसे थे वो? क्या तुमने उन्हें ठीक से देखा? बताओ त्रिशूल, बताओ कौन थे? नहीं शिवानी, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है और सब कुछ बिल्कुल धुंधला सा। लेकिन तुम इतनी एक्साइटमेंट से क्यों पूछ रही हो? क्यों शिवानी, इतनी डरी हुई क्यों हो? नहीं, वो मैं कह रही थी कि अगर पता चल जाए वो कौन थे तो सवालों के जवाब मिल जाएंगे आदिशेष, और कुछ नहीं। क्या? हाँ, नहीं त्रिशूल, मैं पूछ रही थी कि उसके बाद क्या हुआ था? फिर कुछ हुआ? उसके बाद उस चेहरे को देखने के बाद मुझे नींद ही नहीं आई। लगने लगा कि जैसे उस चेहरे की तस्वीर को मैंने कहीं तो देखा है। फिर मुझे याद आया, ये चेहरा मैंने त्रिविक्रम की एक पेंटिंग में देखा था। मैं फौरन वहां पे गया और पेंटिंग ढूंढने लगा और मुझे मिली। जो चेहरा मैंने सपने में देखा और जो त्रिविक्रम ने पेंट किया था, दोनों एक ही थे शिवानी। लगता है अब ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ रही हैं। लगता है अच्छा समय आ रहा है। अब मुझे त्रिशूल को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करनी ही होगी। ये तुम क्या कह रहे हो त्रिशूल? अब त्रिविक्रम क्यों उसका चेहरा बनाएगा और वो क्यों तुम्हारे सपने में आएगा? कुछ भी कहानी बना रहे हो तुम। नहीं शिवानी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। कुछ भी सच नहीं है त्रिशूल, ये सब तुम्हारा वहम है। शिवानी, ये मेरा वहम नहीं है। त्रिविक्रम ने जिसकी पेंटिंग बनाई थी, मेरे सपने में वही आया था। बहुत रात हो चुकी है ना, इसलिए नींद में तुम कुछ भी बड़बड़ा रहे हो और कुछ नहीं। तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? मैं कब से कह रहा हूँ, तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। चलो तुम घर चलो, उसके रूम में अब भी वो पेंटिंग है। चलो मैं दिखाता हूँ, चलो आओ। जय भोलेनाथ। आओ यहाँ देखो। हाँ, कहाँ गई? यही तो रखी थी। ये नहीं है। कहाँ गई? दिख नहीं रही। कहाँ चली गई? त्रिशूल, हाँ, तुमने सच में वो तस्वीर देखी है या तुम कोई कहानी बना रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा शिवानी, मैंने सच में यहीं पर रखी थी। देखो यहाँ रखी थी, पर पता नहीं अब कहाँ चली गई है। वो चेहरा मैं भूल नहीं सकता। वो तुम्हारा अपना चेहरा है, तुम कैसे भूल सकते हो त्रिशूल? आंखें बंद करता हूँ तो वो चेहरा मेरे सामने आता है। आंखें खोलता हूँ तो वो पेंटिंग गायब हो जाती है। जो तुम्हारे मन में है वो तुम तस्वीर में उतार सकते हो ना त्रिशूल? शिवानी, मैं पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। पेंटिंग करना मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ,
तुम्हारे चाहने से दूर की चीजें तुम्हारे पास आ जाती है ना। तेज चलने वाली वो गाड़ी याद है ना, रुक गई थी। कहीं दूर का पत्थर तुम्हारे चाहने से तुम्हारे हाथ में आ सकता है तो अपनी इच्छा शक्ति से तुम्हारे मन में जो चित्र है उसे कागज पर नहीं उतार सकते क्या? अपने बनाए हुए चित्र से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। मुझे बस उसी का इंतजार है आदिशेष। मुझे तुम्हारी शक्ति पर पूरा भरोसा है त्रिशूल, बनाओ। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ आदिशेष। इस चित्र के बनने के बाद पिछले जन्म की सारी बातें तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएंगी। तुम्हें मैं भी याद आ जाऊंगी। 25 सालों के इंतजार से ज्यादा ये 25वां साल मुझे ज्यादा लग रहा है। जल्दी से ये चित्र बनाओ आदिशेष। जो चित्र तुम बना रहे हो वो किसी और की नहीं बल्कि नागलोक के राजा की है। इस शिवानी के मन में बसे हुए राजा की है। यही है शिवानी जो मेरे सपने में आया था। इसे ही कोई मार रहा था। शिवानी, ये मेरे दिमाग में बसा हुआ है। देखो यहाँ। देखो यही है। अच्छे से याद करो त्रिशूल। सपने में इसके अलावा तुमने किसी और को भी देखा था क्या? याद करो ना। नहीं शिवानी, मुझे सपने में और कुछ ठीक से नहीं देखा। सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। मालिक, सुबह आपको वहां पर वैसी हालत में देखकर मैं काफी बेचैन हो गया हूँ। न जाने क्यों, लेकिन बहुत डर लग रहा है। इसके बारे में आपने बाबा से बात की क्या? क्या कहा उन्होंने? मुझे सावधान किया है। आदिशेष को शक्तियां प्राप्त हो गई हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। वो नागिन और आदिशेष मुझे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब मालिक, जिस तरह हम नागिन और आदिशेष को ढूंढ रहे हैं, वो लोग भी हमें ढूंढ रहे हैं। अपने आप को ढूंढने की परिस्थिति आ गई है। क्या हो रहा है मुझे? आपको कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। अपने आप को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है। कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। मेरे मन की उलझन और बढ़ती जा रही है। उस अघोरी से बात करने के बाद उन्होंने जो भी कहा वो सब सच लगने लगा है। अगर उन्होंने जो कहा वो सच है तो फिर मैं कौन हूं और मेरे दुश्मन कौन है? इससे पहले कि शत्रु हमें ढूंढ ले, हम शत्रु को ढूंढकर उसे मार डालेंगे। हाँ मालिक, ठीक कहा आपने। उनसे पहले हमें ही
उस आदिशेष और नागिन को ढूंढकर मार डालना चाहिए। मालिक, हम तो वहां थे, यहाँ कैसे पहुंचे? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। आदिशेष चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति उसकी मदद करे, आदिशेष का संहार मैं करूंगा। परसों की बात है, जब मैं उसे मारने के बारे में सोच रहा था, तब भी मेरे साथ यही चीज हुई थी। और देखो आज भी। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद समझना होगा। मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा। समझ गया मालिक, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ से कैसे बचें? एक कदम भी बढ़ाया तो हम खाई में गिर सकते हैं मालिक। मालिक, कितने सपने संजोए थे मैंने, कितनी सारी इच्छाएं थी मेरी, लेकिन अब हे भगवान, मैंने भी कितने सपने सजाए थे, लेकिन लगता है मालिक की वजह से सब खो दूंगा, सब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से कैसे निकले हम? अरे मेरा फोन!